हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोगों का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। बोलो बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो, हाथ हिला दो, हाथ हिला दो। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग सुबह के 6:30 बजे से हो रही है। मान्या भी उठ चुकी है। गाइस मैं नहा धो के आ गई थी। उसके बाद मैंने ना थोड़ी देर मान्या को गोद में पकड़ा ना। मान्या खुश हो जाती कि मम्मा ने हाँ मुझे गोद में पकड़ दिया। उसके बाद मैंने सूर्य भगवान को जल दिया। जल चढ़ाने के बाद मैं क्या कहते हैं अपना झाड़ू पोछे का जो काम है वो कर लिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड को झाड़ू लगाया था, मतलब पोछा तो नहीं किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड शॉप को नहीं गए थे ना, तो फिर वो ना इधर से उधर चलते हैं तो पूरे पाँव से सब गंदा हो जाता है। तो फिर मैं किचन में आ गई थी उनके लिए चाय वाय गर्म करने के लिए। फिर चाय गर्म कर रही थी ना, तो उसी टाइम मैंने नाश्ता भी बना लिया क्योंकि यार किचन का जो काम है ना, मैं अगर इकट्ठा कर लूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने फिर सारा काम जो है इकट्ठा ही कर लिया था। उसके बाद क्या कहते हैं मैंने जो है रोटी वोटी बना ली थी। रोटी बनाने के बाद क्या कहते हैं मैंने अपने हस्बैंड को भी चाय वाय दे के वो शॉप को चले गए थे। तो फिर मान्या क्या कहते हैं मेरा झाड़ू हो गया था। झाड़ू करने के बाद मैंने जो पोछा है वो भी कर लिया था, क्योंकि जो मेरे पापा जी है ना वो पूजा कर रहे थे, तो मैंने वो पूजा कर रहे थे तो मम्मी और बाबू को घुमा रही थी। तो क्या कहते हैं वो लोग घूमने गए थे, मैंने फटाफट पोछा कर दिया। उसके बाद ना जो मान्या थी वो घुटनों के बल चलने में थी। उसके बाद गाइस मुझे ना अचानक ना वहाँ जाना पड़ा, क्या कहते हैं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल ना मैं सोच रही थी कि मैं पैदल ना जाऊँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि आज मैं पैदल जाऊँ, क्योंकि ना गाइस मेरे ना शरीर में इतनी वीकनेस हो जाती है ना, इतना कमज़ोर टाइप का शरीर लगता है ना, कुछ कह ही नहीं सकते, इतना कमज़ोरी टाइप की हो जाती है ना। उसके बाद तो फिर मेरे जो पापा जी है ना उनकी हल्की सी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर पापा जी ने बोला था क्या कहते हैं हमने हॉस्पिटल जाना है करके। तो फिर मैंने फटाफट जो है ना गाइस दिन का खाना इतनी स्पीड में बनाया ना, मैंने दूध भी गर्म नहीं कर रखा था सुबह का। मैंने फिर फटाफट सुबह का जो दूध है वो भी गर्म किया, और उसके बाद क्या कहते हैं ना खाना वाना भी बनाया। खाना बनाने के बाद गाइस क्या कहते हैं मैंने मान्या को भी नहलाना था, क्योंकि मान्या आज लेट हो गई थी ना। एक तो पता नहीं सुबह क्या रहा, लेट हो गई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं मेरे को इतने सारे कपड़े वपड़े भी धोने थे। फिर मैंने फटाफट से कपड़े धोए क्योंकि लेट हो रहे थे। एक तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि चल, मैंने उनको फ़ोन करके बोला था कि मैं आपके साथ आऊँगी, तो उनने बोला था ठीक है मैं खाना खाने आऊँगा, उस टाइम तू तैयार रहना, तो फिर तू और मैं साथ जाएंगे करके। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने फटाफट से कहा जो कपड़े मेरे ढेर सारे कपड़े हो रहे थे वो धोए। उसके बाद मैंने मान्या की जो है मालिश वालिश की। मान्या को मालिश करने के बाद क्या कहते हैं उसको उसकी दादी के पास दिया। लेकिन वो ना इतनी शरारती है ना, बीच बीच में बताया मैं बाथरूम में कपड़े धो रही हूँ तो बाहर से दरवाजे को मैं खटखट कर रही कि मम्मा खोलो खोलो खोलो, मैं भी आती हूँ। मैं बोली हूँ नहीं बेटा नहीं करते हैं, मुझे काम करने दो करके, तो काम करने ही नहीं देती। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे दिन में, तो उनको मैंने खाना पीना खिलाया। खाना पीना खिलाने के बाद मैंने अपनी बेटी को भी खिलाया। फिर मैं ना फटाफट से ना हल्का फुल्का जो घर का काम है वो कर गई थी, क्योंकि ना फिर मार्केट से आके ना फिर नहीं हो पाता मेरे कहने, क्योंकि मुझे इतनी थकान लगती है। फिर मैं फटाफट से तैयार हो गई। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि जल्दी रेडी हो जल्दी रेडी हो। मैं बोली रुक जाओ 2 मिनट, बस 2 मिनट, क्योंकि लगता ही है ना हम जो तैयार होते हैं उस पर हमें पता है कि हम कितना टाइम लगाते हैं। 2 मिनट तो बस खाली कहना होता है। उसके बाद फिर बीच बीच में मान्य आ रही मम्मा मम्मा मैं भी आ रही हूँ, मम्मा मैं भी आ रही हूँ, रो रही है कि मम्मा गोद में पकड़ो यार। एक तो मैं वैसे ही लेट हो रही थी, मेरे हस्बैंड बाहर से बोल रहे थे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। होता है ना यार, उनको भी अपने शॉप देखनी है, क्योंकि यार वहाँ भी कोई आएगा है कि नहीं। क्योंकि फिर उसके बाद पापा को भी हॉस्पिटल ले जाना था मैंने। फिर मैं फटाफट से तैयार हो रही, मान्या बीच मारी मम्मा मुझे को ये दो, मम्मा मुझे वो दो। अब मेरा पर्स जो है पर्स पकड़ के इधर उधर से घूम रही है। मैं उससे बोली हूँ नहीं बेटा नहीं करते, मुझे जाने दो आप, क्या कहते हैं। तो उसको ये है ना कि मम्मा मार्केट जा रही है तो मैं भी जाऊँ, मम्मा मुझे अकेले क्यों छोड़ के जा रही है। तो तभी गाइस मुझे उसको देख के इतना अजीब सा हो जाता है ना, वो ऐसे रोने लग जाती है कि मम्मा जा रही है करके। यार वो होता ही है ना, बच्चा सोचता है कि मैं माँ के साथ रहूँ, लेकिन ना वो ऐसा भी नहीं है कि ना रहे। वो ना थोड़ी देर करेगी, हाँ मैं उसके पास हूँ तो थोड़ी देर रोएगी, फिर वो मतलब दादी के साथ घुल मिल के रह लेती है। मतलब सो भी जाती है, खेलती भी है, खा भी पी भी लेती है, अच्छे से रहती है, परेशान नहीं करती है। क्योंकि भाई बच्चे पता है मैंने देखे हैं कई बच्चे जो बहुत मम्मी को बहुत परेशान करते हैं। मेरी बेटी ना कतई परेशान नहीं करती है, परेशान के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं। अब बच्चा है छोटा तो करेगा ही करेगा, थोड़ा बहुत तो है कि नहीं। उसके बाद ना मैं फटाफट से तैयार हो गई। मेरे हस्बैंड फिर से बोल रहे हैं जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं आ रही हूँ। फिर मान्या हमारे पीछे चलने लग गई कि मम्मा मुझे भी ले जाओ मुझे भी ले जाओ। उसके पापा मतलब उसका हाथ पकड़ के बोल रहे हैं कि यहीं पे रहो यहीं पे रहो। नहीं जिद कर रही कि मुझे मम्मा के साथ जाना है, फिर मुंह बना रही है रोने वाला। तो फिर उसके दादी को दिया हमने कि आप पकड़ो और हम जा रहे हैं, लेट हो रहा है। फिर लेट हो रहा है, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं चलो तो जल्दी चलो जल्दी चलो। फिर मैं जाने लग गई थी गाइस। उसके बाद पता है इतना मज़े आए ना, मतलब आज
पैदल चलने से मैं बच गई थी। तो सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए यही थी कि मैं पैदल चलने से बच गई। जब मैं पैदल चलने से बच जाती हूँ ना तो सबसे बड़ी खुशी मुझे यही होती है, लेकिन बट क्या करें, आते टाइम तो मुझे पैदल ही आना था। कोई बात नहीं, एक टाइम तो मैं चली गई। उसके बाद ना थोड़ा-सा मेरे हस्बैंड के शॉप में मेरे को काम था, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा काम-वाम किया। उसके बाद फिर मैं हम मेरे ससुर जी और मैं क्या कहते हैं हॉस्पिटल को जाने लग गए थे। तो हॉस्पिटल को गए तो पापा बोल रहे चलो जल्दी चलो, क्योंकि जो है पर्ची नहीं कटेगी करके। हम लोग गए थे 1 बजे के आसपास, 1 डेढ़ बजे के आसपास, क्योंकि आजकल ना जाड़ों के दिन तो शायद 2:30 बजे तक जो है पर्ची कट जाती है। तो उसके बाद हम लोग गए, तो क्योंकि ना यार पापा जी की जो तबीयत है ना वो थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी ना, उन्हें लग रहा था कि मतलब क्या हो रहा है करके। फिर हमने ना फटाफट से हॉस्पिटल गए ना। हॉस्पिटल जब हम लोग पहुँचे ना, भीड़ तो कम थी, लेकिन ना जो पेशेंट थे ना, मतलब 4-5 पेशेंट थे, डॉक्टर बैठे ही नहीं थे। हम लोग वहाँ गए, डॉक्टर ही नहीं थे। हम लोग डॉक्टर को इधर उधर ढूंढा, मिले ही नहीं गाइस। उसके बाद पता है जैसे हम हॉस्पिटल पहुँचे थे ना, वहाँ पे इतना मतलब पर्वतों का इतना प्यारा सा व्यू आ रहा था ना। उसके बाद मैंने पापा जी को दिखा दिया। हमने क्या किया ना, वहाँ पे बहुत सारी पर्चियाँ रखी थी, मैंने पापा जी की जो है पहले फर्स्ट पे रख दी कि हम लोग मतलब जल्दी करें, क्योंकि डॉक्टर सर आए ही नहीं थे। तो फिर हमने फटाफट दिखाया, तो पापा को थोड़ी सी जो दवाइयाँ हैं वो दी। उसके बाद पता है गाइस, हम लोग घर आए ना, हमारे यहाँ गेस्ट आई थी जो है कि अंजू लुंटी मैम आई थी। हम लोग उनसे मिले, हमने उनसे बहुत सारी गप्पे की, मतलब मज़े आए उनसे बहुत सारी बातें करने में, उनसे मिलने में। अच्छा लगता है ना यार, कोई मतलब गेस्ट ऐसे आए और हम उनसे मिले। मतलब किसी इंसान से फर्स्ट टाइम जो बात होती है ना, वो करने में मतलब बहुत मज़े आते हैं। तो फिर मम्मी लोगों ने सबने बहुत सारी बातें करी, धूप में भी बैठे। उसके बाद फिर क्या हुआ पता है, मैं मान्या को सुबह ना मतलब ठगा के गई थी कि नहीं, हम ना आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। फिर मैंने उसको ना बोला कि चलो आज चलते हैं घूमने। फिर हम ना उसको ना उसकी बुआ के घर ले गए। तो हम लोग तैयार हुए फटाफट। वो पता है इतनी शैतानी करी, कभी इधर भागना कभी उधर भागना। पता ही है बच्चे करते ही हैं शैतानी, क्योंकि बच्चों का काम ही होता है शैतानी करना। तो फिर मैंने बोला चलो ना बेटा, जा रहे हैं आपकी मन्नू बुआ के घर जा रहे हैं। वो मतलब खुश होती है ना। मेरी जो नंदी सास है ना, मतलब दीदी, जो मेरे हस्बैंड की दीदी है सबसे बड़ी वाली, उनके यहाँ गए हम। तो क्या कहते हैं, उनके जो छोटे वाले बेटे हैं ना, मेरी बेटी उनको बहुत अच्छा मानती है। तो फिर हम लोग गए, उनसे बहुत सारा खेल ली थी वो। फिंगर निकालो, कहाँ जा रहे? बुआ के घर जाना है? जाना है बुआ के घर? चले? प्यार करो फिर माँ को। चलो फिर मैं बुआ के घर ले जाऊंगी, आप मुझे प्यार करो। इसमें भी करो। पा हम तो जा रहे मान्या के बुआ के घर। आपको हम बुआ के घर जाके मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। फिर गाइस हम बुआ के घर जा रहे थे, तो मम्मी ने साड़ी नहीं पहनी थी, तो मम्मी साड़ी पहन रही थी। तब तक मान्या को मैंने ऑरेंज खिलाया, उसको इतना पसंद आ रहा था ना, क्योंकि आज मैं मार्केट से जब गई थी ना, तो तब ऑरेंज लेके आई थी वो और मैं धूप में बैठ के ऑरेंज खा रहे थे। फिर वो चलने लगी, मैंने बोला चलो बेटा, वो कई खुश होकर चलने में लग रखी। उसके बाद हम मान्या की बुआ के घर में पहुँच गए। ये मान्या की फूफा जी हैं, वो फूफा जी से मिली, वो बहुत खुशी हुई उसको फूफा जी से मिलकर। उसके बाद वो अपने बड़े भैया से मिली, जिनका नाम सचिन है, उनसे मिली। उसके बाद वो अपने वो पाँव छू रही, इतने प्यार से पाँव छूती है ना, मतलब पता नहीं उसको क्या है। फिर वो जो बड़े भैया है ना मान्या के, वो अपनी मम्मी को आवाज़ लगा रहे हैं कि मतलब बुआ को क्या हो करके। वो उसके बाद वो अपने सौरभ भैया से मिली, तो इतनी खुशी हो रही है ना। वो मतलब सौरभ भी इतना अच्छा मानते हैं ना, क्या बताऊँ। उसके बाद उसने अपनी बुआ के घर जाके बनाना खाया, मतलब खूब मज़े आ रहे थे उसको खाने के बाद। उसके बाद गाइस हम लोग पता है शाम को 5 बजे घर वापस ही करी हमने। फटाफट आके सब्ज़ी बनाने का ना कोई विचार ही नहीं हो रहा था कि क्या बनाए। उसके बाद मेरे को ना सबसे आसान तरीका जो मिला वो आलू उबालो और आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बना दो। मैंने सबसे आसान काम वही सीखा है। मैंने आलू रखे, फिर उसके बाद आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी थी। फिर मैंने आटा वाटा गूँदा। मेरे फिर जो पापा हैं वो भी आ गए थे शॉप से, फिर मैंने उनके लिए चाय वाय बनाई। चाय देने के बाद क्या कहते हैं, मान्या को ना चिंग 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 हो रही थी, क्योंकि आज मान्या ना सुबह से सोई नहीं थी। फिर मान्या सो गई थी। उसके बाद मैं दिन में फिर उसके बाद ना वो दिन में कतई सोई नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको सुला दिया था, वो सो गई थी। फिर मैंने जो है रात का खाना पीना बना के सबने खा लिया था। मान्या तो सोई हुई थी, क्योंकि मान्या सो जाती ना तो फिर फटाफट काम करना पड़ता है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने फटाफट काम किया, बर्तन वर्तन धोए, किचन साफ़ कर रही थी। मैंने अपने डॉगी को भी खाना खिलाया, फिर दूध गर्म करके सबको पिलाया। मान्या को ना गाइस मैं ना नींद में भी दूध पिला रही थी ना, दूध ही नहीं पी रही थी। पता नहीं क्या हो गया आजकल उसको, खाना ही नहीं खा रही है, बड़ा परेशान कर दे रही है इतना। मतलब ना अगर बच्चा खाए ना खाए नहीं तो ना माँ इतना परेशान हो जाती है ना, मतलब
एक माँ ही समझ सकती है कि माँ मतलब अगर बच्चा ना खाए तो क्या हो सकता है। इतना परेशान कर दिया ना, मतलब हम तो यार खा रहे हैं बट वो तो कुछ खा ही नहीं रही है ना, तो गंदा तो लगता ही है। वो दिन भर में ना कुछ नहीं खाती, मतलब ऑरेंज दे दो, बनाना दे दो, वो तो खा लेती है लेकिन और चीज़ें नहीं खाती। हम अब कब तक उसको इतनी यही चीज़ें रोज़ाना खिलाएं कि नहीं। हाँ खिला सकते हैं थोड़ा बहुत, पर क्या कहते हैं, क्या करें, फिर मेरा सारा काम खत्म। बाय बाय गाइस, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। ओके बाय।